जय हिंद फ्रेंड्स। पार्थ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने 3 पार्ट आपको बता दिया इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। भारत के भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं आकार के बारे में आपको बता दिया। दूसरा, भारत के प्रमुख राज्य एवं पड़ोसी देश। दूसरा चैप्टर करा दिया, भारत के राज्य एवं पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियों के बारे में बता दिया। तीसरा चैप्टर हमने आपको बताया भारत के प्रमुख घाट एवं तट के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद चौथे लेक्चर में हमने आपको बताया भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, इन 4 टॉपिकों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आज दोस्तों हम पढ़ाएंगे आपको भारत के भौतिक प्रदेश, यानी कि भारत की दृष्टि से कितनी आकृतियों में भारत को बांटा गया है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, 4 टॉपिक हमने आपको पहले बता दिए। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारत के भौतिक प्रदेश। देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के भौतिक प्रदेश, पहले इसको आप समझो, इसका अर्थ समझो आप सब। भा यानी ज्ञान और रत यानी लीन, जहां पर लोग ज्ञान में लीन रहते हैं उसे भारत कहते हैं। इसके बाद भौतिक प्रदेश, यानी कि हमें किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, या जैसे नदियों के आधार पर डिवाइड कर देते हैं, स्थल के आधार पर डिवाइड कर देते हैं, जल के आधार पर डिवाइड करना, भौतिक यानी कि डिवाइड करके उसका अध्ययन करना, एक तरीका से भौतिक कह सकते हो आप। क्योंकि हम एक साथ तो पूरा चैप्टर कवर कर नहीं सकते, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को में लेकर एक एक सब्जेक्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों आपको भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बताएंगे। हमारे भारत को प्रमुख रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6। नंबर 1, हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहला भौतिक प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 1। नंबर 2 पे आएगा अपना दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 1 भौतिक प्रदेश क्या हो गया? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 पे आएगा दोस्तों प्रादीपीय पठार, उसको आप दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? भारतीय प्रादीपीय पठार। नंबर 3 पे आएगा दोस्तों प्रादीपीय पठार। कितने भौतिक प्रदेशों में बांट दिया हमने? हिमालय पर्वत श्रृंखला नंबर 1, उत्तर का विशाल मैदान 2 नंबर, प्रादीपीय पठार 3 नंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण का पठार भी बोल सकते हैं। अब आता है दोस्तों 4 नंबर पर
4 नंबर पे आएगा भारतीय मरुस्थल, यानी कि उसको थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर क्या आ गया? भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। तो कितने हो गए? हिमालय पर्वत श्रृंखला नंबर 1, उत्तर का विशाल मैदान 2 नंबर, प्रादीपीय पठार यानी कि दक्षिण का पठार 3 नंबर, भारतीय मरुस्थल एवं थार 4 नंबर। अब नंबर 5 आता है दोस्तों तटीय मैदान। नंबर 4 पर क्या आ गया दोस्तों? तटीय मैदान। नंबर 5 पर क्या हो गया? तटीय मैदान। नंबर 4 पर भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल। अब आ जाएगा नंबर 6 पे दोस्तों, कहीं कहीं 5 ही मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 6 भौतिक प्रदेशों को माना गया है। एनसीईआरटी की किताब में आप देखोगे तो उसमें 6 भौतिक प्रदेश हैं। छठा भौतिक प्रदेश है दोस्तों द्वीप समूहों को मानते हैं। किसको मानते हैं? द्वीप समूहों को। समूह, द्वीप समूह। तो हमारे भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 6। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 1 उत्तर का विशाल मैदान 2 नंबर, प्रादीपीय पठार दक्षिण का पठार 3 नंबर, भारतीय मरुस्थल थार का मरुस्थल भी बोलते हैं 4 नंबर, तटीय मैदान ये जो किनारा है हमारा दक्षिण का किनारे किनारे इसको क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। और चौथा है द्वीप समूह। चौथे को किसके नाम से जानते हैं? द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अब हम आपको इन चारों को नक्शे में बताते हैं कि किस प्रकार ये नक्शे में इन चारों को दर्शाया गया है। अब इन भौतिक प्रदेशों को अभी हम नक्शे के आधार पर आपको बताएंगे। देखो ये है हमारा सबसे पहला, सबसे पहला भौतिक प्रदेश हमारा। देखो इसको हम दर्शा देते हैं, इस तरह दर्शा दो। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या हो गया ये दोस्तों? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये हमारा भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग दोस्तों? ये हमारा, ये कहां पर है? श्रीनगर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। किसका? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोल देंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने इसको बोल दिया सर। अब हमारा दूसरा भाग हम बांटते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इससे पहले हम थार के मरुस्थल को बांटते हैं। देखो थार का मरुस्थल हमारा कहां है? ये जो हमारा हिस्सा है प्रॉपर सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान में। तो ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये किसको हम क्या बोलेंगे? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल के नाम से हमने इसको जान लिया। अब दोस्तों हम इसको बना लेते हैं प्रादीपीय पठार यानी दक्षिण का पठार।
अब दक्षिण का पठार कैसे कहां तक है? देखो, गुजरात है, ये गुजरात, इस गुजरात से लेकर गुजरात का तट इस तरह से, ये जो हमारा भाग है, ये मिला दो इसको और इधर इससे मिला दो, ये जो हमारा भाग बच गया, ये हमारा है उत्तर का विशाल मैदान। किस नाम से जानेंगे इसको हम दोस्तों? उत्तर का विशाल। ये भाग हमारा उत्तर का विशाल के मैदान से जाना जाता है। कौन सा भाग? ये जो वाला भाग है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये सभी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहेंगे इसको हम दोस्तों? उत्तर का विशाल मैदान। छोटी छोटी चीजों को हम लेकर चलेंगे जिससे चीजें आपको समझ में आए। सर, चीजों को समझने की कोशिश करो, उसको रटो मत, क्योंकि रटने वाला विद्यार्थी कभी सक्सेस नहीं होता है सर। चीजों को समझो। ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। ज्योग्राफी का मतलब ही क्या है? क्या है ज्योग्राफी मतलब? भूगोल क्या है? भू यानी पृथ्वी, और गोल यानी गोल, यानी कि पृथ्वी क्या है? गोल है। और इसकी भूगोल वेताओं ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है इसकी, कि प्रकृति के दृश्य और अदृश्य पदार्थों से मिलकर बनने वाली गोलाकार आकृति को भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति के दृश्य, यानी कि जो भी हमें प्रकृति पर दिखाई दे रहा है, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, मनुष्य, जीव जंतु, दृश्य और अदृश्य पदार्थ, जैसे कोई भी दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, अंदर की खनिज, लवण, तेल, कोयला, इन सभी पदार्थों से मिलकर, चट्टाने मिलकर बनने वाली गोलाकार जो आकृति है, उसी को भूगोल कहते हैं। और भूगोल के जनक हैं दोस्तों इरस्टोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन कहा जाता है? इरस्टोस्थनीज। इस जीरो की आविष्कार किसने किया? आर्यवर्त ने। पाई का आविष्कार किसने किया? आर्यवर्त ने। इस प्रकार आप एक क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़ोगे दोस्तों, तो तुम्हारी जीभ के उंगलियों पर नचेगी, उंगलियों पर। तो प्रकृति के दृश्य अदृश्य पदार्थों से मिलकर बनने वाली गोलाकार आकृति को हम क्या कहते हैं? भूगोल। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरस्टोस्थनीज को। आ जाओ अपने टॉपिक पर। यह है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब आता है दोस्तों हमारा दक्षिण का पठार, यानी कि प्रादीपीय पठार। तो ये उत्तर के मैदान में भी दोस्तों ये यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। अब ये देखो, दक्षिण का प्रादीपीय पठार, इसमें हमें आप ये बना दो समझने के लिए। ये जो हमारा हिस्सा है, ये दक्षिण का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? दक्षिण का पठार। ये हमारा हिस्सा है। ये हमारा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण के पठार के नाम से। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो गुजरात है, गुजरात, और गुजरात का जो ये भी हमारा ये जो स्थान है तटों पर, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे है हमारा, क्योंकि इधर क्या है दोस्तों बता देता हूं एक बार, अरब सागर। इधर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर किस में स्थित है? अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप।
यहाँ जो ये छोटे मोटे द्वीप है दोस्तों, ये क्या बना दो, ये छोटे मोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों की संख्या दोस्तों 43 है टोटल। कुल मिला के अरब सागर में जो छोटे मोटे द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है? 43। और लक्षद्वीप मेन है इन द्वीपों में। सबसे मेन द्वीप क्या कहा जाता है इसको? लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप की राजधानी आपको मैंने पहले बता दिया, करावती। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित। और अंडमान निकोबार में यहाँ भी छोटे मोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों की संख्या है दोस्तों 204, यानी कि टोटल द्वीप कितने हो गए हमारे इंडिया के? 247 द्वीप आते हैं। छोटे मोटे द्वीपों की संख्या बंगाल की खाड़ी में कितनी है? 204। अब तटीय प्रदेश कौन सा कहलाएगा? ये वाला। तटीय राज्य हैं कितने? पिछले अध्याय में बताया 9 राज्य इसी तट पर स्थित हैं। इसको हम क्या बोल देंगे? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट बोल दिया। इसको हमने पूर्वी तट बोल दिया, पूरब की दिशा की तरफ है। तो इसको हम कौन सा भाग बोलेंगे? तटीय मैदान या तटीय भाग। ये हमारा भाग कौन सा कहलाता है? तटीय भाग। तो और हमारे लक्षद्वीप ये है, ये द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको दोनों को एक भाग में बांट दिया है। किनके नाम से? द्वीप समूहों के नाम से। तो इसको छठा भाग कौन सा कहलाएगा? द्वीप समूह। द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा उत्तर है और ये हमारा क्या है? दक्षिण। इसलिए हमारे भारत में भौगोलिक आकृति की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अच्छा सा दूसरे पर आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह या थार का मरुस्थल। द्वीप समूह कौन से? ये वाले दोनों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। इन दोनों को हम मिला लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमें 6 ये भौतिक प्रदेश में तो हमने इसमें को भाग लिया, बांट लिया। अब आपको देखो, हमें अब एक एक हिस्से को हम विस्तार से पढ़ेंगे बहुत ही, क्योंकि जब तक हमें ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट तैयार नहीं होगा, तब तक हमारा आधार मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आएगा सर। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट पाने के लिए हमें इन बेसिक चीजों का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको विभिन्न प्रकार के दर्रे, पर्वत श्रेणियां, विभिन्न प्रकार की घाटी, ताल सभी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा ताल कहाँ स्थित है, कौन सी श्रेणी कहाँ स्थित है, कौन सा मैदान कहाँ स्थित है। हम इन सब को जानकारी के लिए इन भौतिक प्रदेशों का डिवाइड करना बहुत ही आवश्यक है। भौतिक प्रदेशों का डिवाइड कर दिया तो अब हम एक एक भाग को पकड़कर बड़े अच्छे ढंग से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं दोस्तों। अगर मेरी क्लास में आप रटोगे तो क्लास लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं सर। मेरी क्लास अगर आप ले रहे हो तो सर आपको समझना पड़ेगा, मैप पर समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब यहां से जाने के बाद आपको मैप में अभ्यास करना पड़ेगा, तब इंटरेस्ट आएगा सर। और जब मेरे छात्रों को इंटरेस्ट आएगा सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इन 6 भागों को हमने बांट दिया। अब हम इन 6 भागों में से आपको बता देते हैं। पहला हमारा भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब हम केवल इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हमारे भारत में लगभग, उम्मीद है दोस्तों यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप,
नहीं तो वीडियो मेरी आ रही है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। अब हम आपको दोस्तों एक एक भाग को पकड़कर बताएंगे बहुत ही शानदार तरीका से, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा सर। कभी आपकी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, कभी नहीं भूलोगे उन चीजों को। इतने अच्छे ढंग से एक एक चैप्टर को हम पकड़कर समझाएंगे। आप हमारी क्लास को निरंतर लेते रहें, क्लास मिस ना करें सर। एक एक टॉपिक को हम बड़े गहराई से आपको बताते रहेंगे। आप हमारी क्लास अगर मिस करोगे सर तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर बीच में अगर आप क्लास छोड़ोगे तो फिर हम इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा सर। एक एक चीज को हम आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं सर। एक बार इसको सेट कर लेते हैं। कोई भी चीज को सर रटने की कोशिश मत करो, उसकी गहराई तक समझो, उसको समझो, उसकी गहराई तक जाओ सर। जब तक आप उसकी गहराई तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे सर। बार बार आप रटने से उसको भूल जाओगे, और एक बार आपने अगर उसको समझ लिया सर तो मेरी गारंटी है सर, आप तुरंत आपके दिमाग में मैप तुरंत पता चल जाएगा आपके दिमाग में। फिर कोई भी अगर आपसे जांचकर श्रेणी पूछ लिया मान के चलो, तो तुरंत आपका दिमाग चला जाएगा कि हाँ जांचकर श्रेणी वहाँ है, हमने मैप में वहाँ देखा। तो प्रैक्टिकली जो याद करोगे सर उसमें जो इंटरेस्ट है वो रटने में नहीं है सर, आप प्रैक्टिकली याद करो। जितना आप प्रैक्टिकली याद करोगे सर, जितना आप वर्किंग करोगे, हार्ड वर्किंग सर, मेहनत करने के लिए त्याग और तपस्या तो आपको करना होगा सर। बिना त्याग के आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। बिना तपस्या से, बिना योग से आप कुछ नहीं कर सकते सर। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे भारत के भौतिक प्रदेश के फर्स्ट उस पर, हिमालय। हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है हिमालय श्रेणी, यानी हिमालय पार की श्रेणियां। दोस्तों हिमालय श्रेणी को हमने 3 भागों में बांट देते हैं। हम हिमालय श्रेणी को हम दोस्तों कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हिमालय की जो हमने ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं पहले सर, जिससे हमारे क्या है थोड़ा समझ में आ जाए। सबसे बेहतर है अगर हमारे हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अगर हमारे ढंग से समझ में आ गया तो औरों को समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा सर। इस हिमालय को समझो आप बस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालय के बारे में, हिमालय श्रेणी के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को दोस्तों हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि बिना डिवाइड के हमारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जब तक हम किसी चीज़ का डिवाइड करके नहीं याद करेंगे तब तक हमारे इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है दोस्तों ट्रांस हिमालय, जो हम हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं मानते उसको। सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। पहला भाग हमारा दोस्तों हमने बांट दिया इसको किसमें? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग हम ले लो, दूसरा है हिमालय। दूसरा पर्वत श्रृंखला में अरावली हिमालय पर्वत श्रृंखला को किसमें बांटेंगे हम? हिमालय ले लो, दूसरा हिमालय में बांट दो, क्योंकि ट्रांस हिमालय को हिमालय में नहीं मानते, इसको अलग मानते हैं सर। समझाऊंगा अभी, मैप पे बताऊंगा जब आपकी समझ में आएगा। हिमालय। और तीसरा है दोस्तों पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, जो पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियों में, उनमें पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों या पूर्वांचल की पहाड़ियों में आप बांट सकते हो इसको। तीसरा भाग क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ियां। दोस्तों इन 3 भागों में हमने इसको क्या किया? बांट लिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने 3 भागों में बांट दिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय, हिमालय
पूर्वांचल हिमालय या पूर्व की पहाड़ियां। कितने भागों में बांट लिया? ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्व की पहाड़ियां या पूर्व की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां, इन 3 भागों में बांट दिया। अब दोस्तों पहले इनमें बांटने से पहले आप इस हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझो, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति को हम जब तक समझ में हमारे नहीं आएगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब तक हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा सर। सब पहले क्या था सर, समझो आप, यहां समझा देता हूं। पहले क्या था सर, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है सर, आपको मैं बताता हूं। पहले क्या था सर, पूरी पृथ्वी इस तरीका से गोल थी सर, गोल अब भी है, अब भी मानते हैं। पूरी पृथ्वी इस प्रकार था सर। पहले क्या था, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं वो एक ही थे सर, जिसको हम प्लेटें बोलते हैं, 7 एक ही थे। अब हमने सबसे पहले क्या था, समय के अनुसार ये चेंज होता चला गया। पहले क्या था सर, पहले ये जो भाग था हमारा, ये वाला जो भाग था सर, ये वाला भाग, इसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। जब इसके टुकड़े नहीं हुए थे, 7 महाद्वीप एक ही थे पहले, प्लेटें टकराई आप बाद में जब अलग अलग हुए थे, अभी समझाएंगे। तो ये जो हमारा हिस्सा था सर, वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था सर? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यहां लिखे थे, पेंजिया के नाम से जाना जाता था सर। ये जो हमारा भाग था पहले, ये किस नाम से जाना जाता था सर? पेंजिया। 7 महाद्वीप थे इसमें, ये किस नाम से जाना जाता था सर? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। अब ये जो हमारा बाहरी वाला हिस्सा था सर, ये जो बाहरी वाला था, इसको हम बोलते थे सर पेंथालासा, क्योंकि ये जल का विशाल भंडार था सर, यहां पर जल था सर इसके चारों। इसको पेंथालासा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे सर? पेंथालासा के नाम से। ये जो हमारा बाहरी वाला हिस्सा था, इसको पेंथालासा के नाम से जानते थे सर, और ये जो हमारा हिस्सा था सर, इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। अब आपको एक चीज समझा देता हूं सर, धीरे धीरे समय निकलता गया सर, तो चीजें चेंज होती चली गई। तो क्या हुआ, ये जो हमारा हिस्सा था पेंजिया सर, समय धीरे धीरे बदलता गया, टाइम निकलता गया, तो इस पेंजिया वाले हिस्से को सर 2 भागों में डिवाइड हो गया। जब 7 बोलते थे कि 7 प्लेटें टकराई, तो ये जो हमारा पेंजिया वाला हिस्सा था सर, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया सर। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब जो हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा था, इस हिस्से को सर क्या बोलते थे हम? इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं सर। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। इस हिस्से को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। इस हिस्से को किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड के नाम से। और ऊपर वाले हिस्से को, ये इसका टुकड़ा होने के बाद इसका नाम हो गया सर अंगारा लैंड। इसको किस नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड के नाम से। दोस्तों पहले क्या था, 7 महाद्वीप एक ही थे, आ गए समझ में? फिर ये पूरा इसके अंदर वाले हिस्से को हमने क्या कहा? पेंजिया, पेंजिया कहा था। इस बाहर वाले जल के विशाल भंडार को हमने क्या कह दिया? पेंथालासा कह दिया। क्या कह दिया दोस्तों? इसको क्या कहा हमने? पेंथालासा। अब क्या हुआ, समय निकलता गया, चीजें चेंज होती चली गई। प्लेटें, 7 प्लेटें आपस में टकराना चालू कर दिया उन्होंने, तो हलचलें होती गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में सर? 2 भागों में डिवाइड हो गया। कौन सा? ऊपर वाला हिस्सा किस नाम से जाना गया था? अंगारा लैंड। नीचे वाला हिस्सा किस नाम से जाना गया था सर? गोंडवाना लैंड। और जो ये हिस्सा था बीच का सर, ये टेथिस सागर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया सर? टेथिस सागर के नाम से।
तो पहले क्या था, पेंजिया था। संपूर्ण पृथ्वी क्या थी, एक पेंजिया के नाम से। दो डिवाइड हो गया, ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड हो गया, नीचे का हिस्सा किस नाम से, गोंडवाना लैंड के नाम से हो गया। आ रही है चीजें समझ में सर? नहीं आ रही हैं तो फिर बताएंगे सर, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे। अरे अपने कौन से बाप का जाता है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन समझना है चीजों को, रटना नहीं है सर। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, अंगारा लैंड। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, टेथिस सागर। अब दोस्तों क्या चीज है, जब आपको अभी से हिमालय की, हमारे की इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बात। ये जो हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय है, हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बहुत पहले से ये जो हमारा तो सर ये क्या हो गया, नीचे का हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड, ऊपर का हिस्सा हो गया अंगारा लैंड, और बीच में दोस्तों टेथिस सागर बन गया। अब हम आपको समझाते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई, देखो देखो सर, ध्यान से समझो। पहले जब हमारा ये, आपको पहले मैंने बता दिया कि सातों महाद्वीप एक ही थे, तब जब प्लेटें आपस में टकराई तो दोस्तों 2 प्लेटें टकराई थी एक, उनके जिन प्लेटों से टकराने से ये हिमालय की उत्पत्ति हुई उनको आप समझो। एक थी दोस्तों यूरेशियन प्लेट, एक थी कौन सी दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। एक तो हो गई दोस्तों यूरेशियन प्लेट, बना दो इस प्रकार आकृति ले लो आप। एक थी दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 2 प्लेटें यहां लो, बड़ा बना लो। ये दोनों प्लेटें दोस्तों आपस में इस तरह से, आपस में जब ये टकराई तो ये जब दोनों प्लेटें टकराई तो इस तरह से उठती, इनमें बल पड़ता गया सर, ऐसे बल पड़ता गया, इस तरह से ये ऊपर हो गई सर, उठ। ये जो भाला, दोनों प्लेट जब टकराई सर तो इन दोनों प्लेटों में बल पड़ता गया, और इन्होंने इस प्रकार ये बल पड़ता हुआ दोनों प्लेटों में, इसका हिस्सा क्या हो गया, उत्थान हो गया इस वाली जगह का। ये वाली जो जगह है ऊपर उठ गई, और इस उठी हुई जगह को ही किसका नाम दे दिया दोस्तों, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दोस्तों इस तरह से हुई। कौन सी प्लेटें टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी टकराई दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेटें जब इस प्रकार से टकराई तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से एक दूसरे में फंसती चली गई है, और भूगोलवेत्ता मानते हैं कि अब भी ये प्लेटें एक दूसरे में फंसी हुई हैं, और इसी के कारण ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ये ऊपर की तरफ उत्थान हो रहा है, उत्थान हो रहा है। इस हिमालय पर्वत का ऊपर की तरफ उत्थान हो रहा है, इसी के कारण ये हमारा हिमालय पर्वत क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो दोनों प्लेटें टकराने से जब हमारा ये उत्थान ऊपर की तरफ हो रहा है तो आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई दिनों दिन क्या कर रही है, बढ़ रही है सर, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, लेकिन कहीं पर 49 भी बोलते हैं, कहीं पर 50 भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दिनों दिन इस हिमालय पर्वत की क्या हो रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आपको एक चीज और याद रखना है, जो हमारा हिमालय पर्वत है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नवीनतम पर्वत श्रृंखला और बलित पर्वत श्रृंखला। बलित क्यों बोलते हैं,
क्योंकि जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो इसमें आपस में बल पड़ रहा है, और बल पड़कर ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर उत्थान कर रहा है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, वलित पर्वत श्रृंखला। हमने क्या बोल दिया इसको, बलित पर्वत श्रृंखला, और नवीनतम पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। नवीन पर्वत श्रृंखला। एक तो क्या हो गई, बलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, एक क्या है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला। हाँ, हमारी अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये प्राचीनतम में आती है। अरावली पर्वतमाला की आपने सुना होगा कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका भी हमने चोटियों का सूत्र बनाया, गुरु से जरा आस रखो। लेकिन जब इसका वो टाइम आएगा तब हम इसको पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हिमालय को हमने इसको कितने भागों में, पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा था सर, 3 भागों में। कौन सा, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ियां। लेकिन अभी तो हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने समझा है केवल, कि इस हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड किस प्रकार बने, इनसे किस प्रकार, पहले क्या था सर, ये पूरा पेंजिया, क्या था सर, पेंजिया। बाहर वाला हिस्से को क्या कहा, जहां पर जल है, पेंथालासा। समय निकलता गया, चीजें चेंज होती चली गई और इसके टुकड़े होते चले गए। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया सर, अंगारा लैंड। नीचे वाला हिस्सा क्या बना सर, गोंडवाना लैंड। बीच में जब दोनों अलग हो गए तो उसको क्या बोला हमने सर, इस हिस्से को टेथिस सागर। क्या बोला था सर हमने, टेथिस सागर। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब दोनों आपस में टकराएं, तो जो टकराने से जो ये हिस्सा है हमारा, जैसे मान के चलो ऐसे टकराएं, अब जैसे टकराएंगे तो भाई बल तो पड़ेगा। जब टकरा रही है तो आपस में बल लगेगा ना, अब बल लगेगा तो ये ऊपर उठ गई दोनों, एक दूसरे के अंदर घुस के, और ये ऊपर हुए, इस तरह से इसका स्थान होता जा रहा है। क्योंकि अब भी ये टकराई हुई है, अब भी एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है ये, और इसीलिए तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है अरावली पर्वतमाला की, सॉरी उस हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्यों, इसीलिए तो इसको बलित पर्वत श्रृंखला कहा हमने। और इसके टुकड़े होने के बाद इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, नवीनतम पर्वत श्रृंखला। ये जो हमारा हिस्सा है, प्रादीपीय जो पठार था हमारा, ये सर हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जब उस समय जब ये सातों महाद्वीप एक ही थे ना, अब आपको पता कैसे लगेगा सर, कैसे पता करोगे आप कि सर ये कैसे अलग हुआ। आप अगर देखोगे ना सर कि अगर ऑस्ट्रेलिया के हिस्से को हमारे इस बंगाल वाले हिस्से से अगर हम मिला देते हैं तो आपको पता लग जाएगा सर मैप में। अगर ऑस्ट्रेलिया को, हम भारत को उठा के ऑस्ट्रेलिया के ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया को नज़दीक ले आएँ, तो इसमें देखेगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा सर, पूरा हिस्सा सेट हो जाएगा। एक कारण तो ये इससे हमें पता लगा। दूसरा कारण, अगर इधर सर वो इंडोनेशिया की तरफ सर, सोमालिया वाला हिस्सा, अफ्रीका वाला हिस्सा को, अगर अफ्रीका वाले हिस्से में अगर हम भारत को ले जाएं सर, तो वो भी फिट बैठ जाता है सर। इन चीज़ों की वजह से जो भूगोल के जनक थे, भूगोल वेता थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि पहले ये क्या था सर, एक ही था। तो आज के हमारे लेक्चर में सर इतना ही है। अगले लेक्चर में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने क्या किया, खाली भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना है और हिमालय की उत्पत्ति और इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में जाना है। अब हमने क्या किया सर, अब हिमालय को हम 3 भागों में बांट देंगे, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल एवं पूर्व की पहाड़ियां। अब इन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे सर हम, तब जाके हमारा एक भाग पूरा होगा। कौन सा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब इसमें कई चीजें आएंगी, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सर। चीजों को रटो मत, अगर आप मेरी क्लास में चीजों को रटोगे सर बिल्कुल मजा नहीं आएगा सर। मैं सिर्फ समझने पे और प्रैक्टिकल पे विश्वास रखता हूँ सर। यहां से जाके पढ़ने के बाद आप खुद अभ्यास करो सर, मैप देखो, मैप पर पढ़ो। यकीन के साथ कह सकता हूं सर, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। किसी चीज को पाने के लिए सर तपस्या तो करनी पड़ेगी सर, त्याग तो करना पड़ेगा।
बिना त्याग के जीवन सफल नहीं है सर। तो आज हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भाई लोगों को लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।